Hello travelers and welcome to Super Express. इंडिया आखिर कहां दुनिया से पीछे है? साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, हर जगह इंडियंस ने अपनी छाप छोड़ी है। और सुपर हीरोज की बात करें तो इंडिया ने तो पूरे वर्ल्ड को रियल लाइफ सुपर हीरोज दिए हैं। रेस्पेक्टेड एपीजे अब्दुल कलाम सर, शहीद भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। इंडिया के पास तो रियल लाइफ सुपर हीरोज की कोई कमी है ही नहीं। हमारे पास तो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी है। और जैसा कि हमें पता है, इंडिया पीछे तो किसी चीज़ में नहीं है। रियल लाइफ हीरोज की लिस्ट में तो नंबर 1 पर है, लेकिन फिक्शनल सुपर हीरोज में भी इंडिया पीछे नहीं है। इंडिया का खुद का सुपर हीरो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लेकिन मार्वल और डीसी में भी इंडियन इम्पैक्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो में अपने ज्ञान को आज़ाद करें और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं इंडिया और सुपर हीरोज़ के बारे में। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सब कुछ एक साथ एक ही वीडियो में बता दूं। फिर भी अगर मैं कुछ मिस कर दूं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सुपर हीरो मूवीज़ की। इंडिया में सुपर हीरो मूवीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पुरानी मूवी जो मुझे पता है वो है 1971 की ऐलान। इस मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट था एक रिंग जिसे मुंह में रखने से इनविजिबल हो सकते हैं। फिलहाल ऐलान के राइट शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है, तो शायद इसका रीमेक देखने मिल जाए। इसके अलावा 1985 की जेके श्रॉफ स्टारिंग शिवा का इंसाफ, 1987 की सुपरमैन जिसमें सुपरमैन का रोल किया था पुनीत इस्सार ने और जोर-एल का रोल किया था धर्मेंद्र पाजी ने, और मैंने ये मूवी पूरी देखी है। 1987 की ब्लॉकबस्टर मूवी मिस्टर इंडिया, 1991 की अमिताभ बच्चन स्टारिंग अजूबा, 2006 की अलग, ये मूवी अपने टाइम से काफ़ी अलग थी और शायद इसीलिए उस टाइम लोगों ने इस मूवी को इतना पसंद भी नहीं किया। 2008 की अभिषेक बच्चन स्टारिंग द्रोणा, टाइगर श्रॉफ स्टारिंग अ फ्लाइंग जट। इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था पर स्टोरी में दम नहीं था। स्क्रीन प्ले और विलन भी कुछ खास नहीं थे और इसी वजह से ये मूवी जितनी अच्छी बन सकती थी उतनी अच्छी नहीं बनी। ये मूवी कितनी सही हो सकती थी, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है सुपर सिंह मूवी। इमरान हाशमी स्टारिंग मिस्टर एक्स, जोकोमोन। भले ये मूवी पैसों के मामले में फ्लॉप थी, लेकिन मेरे जैसे बच्चों की फेवरेट्स में से एक। रजनीकांत एंड ऐश्वर्या राय स्टारिंग रोबोट, शाहरुख खान स्टारिंग रावण। और इंडिया में सुपर हीरो मूवीज़ की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाली ऋतिक रोशन की क्रिश फ्रेंचाइज। अब ये लिस्ट देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में तो कुछ खास सुपर हीरो मूवीज़ बनती ही नहीं है, और ऐसा क्यों, तो भाई वो इसलिए कि आपने भावेश जोशी और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी मूवीज़ देखी ही नहीं है। देखना तो छोड़ो, कई लोगों ने तो ये नाम भी पहली बार सुने हैं। अब जब मूवीज़ की बात हो गई है तो कुछ इंडियन सुपर हीरो शोज़ की भी बात हो जाए। सबसे पहले आता है शक्तिमान। ये शो इतना पॉपुलर, इतना स्पेशल है कि मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जूनियर जी, डीडी नेशनल पर एयर होने वाला ये शो बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर था और उस टाइम मेरे फेवरेट शोज में से एक। कैप्टन व्योम, ये एक स्पेस एडवेंचर शो था। कर्मा कोई आ रहा है वक्त बदलने। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसका इंट्रो यानी थीम सॉन्ग जरूर देखें। अगला शो है हातिम। ये शो शाम को 3-4 बजे आता था और उसी टाइम लाइट चली जाती थी और फिर तो मेरा दुख दर्द असहनीय होता था। इस शो की स्टोरी, उस टाइम के अकॉर्डिंग विजुअल इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ तगड़ा था। कर्मा कोई आ रहा है वक्त बदलने का इंट्रो देखो तो हातिम का भी इंट्रो देख ही लेना। आर रहमान, ब्रह्मांड का रक्षक। ये शो शक्तिमान बनाने वाली कंपनी भीष्म इंटरनेशनल ने बनाया था। इनके अलावा हीरो भक्ति शक्ति है, बालवीर, महारक्षक आर्यन, महारक्षक देवी, यारों का टसन, हीरो गायब मोड ऑन, कुछ शोज हैं। लाइव एक्शन मूवीज और टेलीविजन शोज के अलावा एनिमेटेड शोज और मूवीज भी है। माई नेम इज राज, जिसके पास एक डिवाइन बेल्ट होता है जिसकी मदद से वो डिफरेंट अवतार में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। चक्रा द इनविंसिबल, इस कैरेक्टर को ग्राफिक इंडिया के लिए खुद स्टैनली सर ने बनाया था। इनके अलावा कुछ एनिमेटेड इंडियन सुपर हीरो मूवीज और शोज हैं। किड क्रिस, शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज, माइटी राजू, वीर द रोबोट बॉय, महायोद्धा कृष्णा, सुपर भीम, अस्त्रा फोर्स, सुपर वी और एकांश। इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना आगे है हम जानते ही हैं और ये चीज़ इंडियन कॉमिक्स में दिखती भी है।
अगर आप पढ़ने के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो इंडिया में आपको बहुत अच्छी अच्छी कॉमिक्स मिल जाएगी, जिनकी स्टोरीज, आर्ट, कैरेक्टर्स सब कुछ बहुत सही है। इंडिया में कुछ सुपर हीरो और कुछ नॉन सुपर हीरो कॉमिक प्रोडक्शन कंपनीज है। फिक्शन कॉमिक्स, फेनिल कॉमिक्स, बुल्सआई प्रेस, ग्राफिक इंडिया, विमानी कॉमिक्स, याली ड्रीम क्रिएशंस, होली काउ एंटरटेनमेंट। इनके अलावा हमारे बचपन का प्यार राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स और अमर चित्र कथा। इंडिया का सुपर हीरो वर्ल्ड तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन मार्वल और डीसी पर भी इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो भी एक्सप्लोर करने लायक है। तो चलिए फिर देर किस बात की। मार्वल कॉमिक्स में कई ऐसे सुपर हीरोज हैं जो इंडियन ओरिजिन और इंडियन कनेक्शन रखते हैं, जैसे टाइगर मैन। ये बेसिकली मार्वल का टार्जन है और इंडिया से बिलोंग करता है। सेरेब्रा, इसका असली नाम है शक्ति। ब्राह्मण, इसका असली नाम है विवदमा विश्वजीत। ये कैरेक्टर हमें दिखा था इमोर्टल आयरन फिस्ट कॉमिक्स में। थंडरबर्ड, इसका असली नाम है नील सहारा। ये हमें पहली बार दिखा था एक्स-मैन कॉमिक्स में। वेस्पर, इसका असली नाम है रानी जतविंदर। ये पहली बार दिखी थी कोड नेम जेनेटिक्स में। इंद्रा, इसका असली नाम है पारस गवास्कर। ये पहली बार दिखा था न्यू एक्स-मैन कॉमिक्स में। ग्रिड, इसका असली नाम है दिनेश देवल। ग्रिड एक इनह्यूमन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स देख सकता है और कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से ग्रिड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल, खराब या सही कर सकता है। इसके अलावा इसने एक बार आयरन मैन की एआई फ्राइडे से भी लड़ाई करी थी। ग्रिड हमें सबसे पहली बार दिखा था ऑल न्यू ऑल डिफरेंट एवेंजर्स में। स्पाइडरमैन, इंडिया में मार्वल तो पॉपुलर है, लेकिन स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्वल कॉमिक्स ने रिलीज करी स्पाइडरमैन इंडिया कॉमिक्स। यह बेसिकली स्पाइडरमैन का पूरी तरह इंडियन वर्जन था, जहां पीटर पार्कर बन गया पवित्र प्रभाकर, मेरी जेन बन गई मीरा जैन, अंकल बेन बन गए अंकल भीम, आंट मे बन गई आंट माया और स्पाइडरमैन ने पहन ली धोती। मार्वल ही नहीं, डीसी कॉमिक्स में भी इंडियन सुपर हीरोज हैं, जैसे अरुणा शिंदे। ये हमें दिखी थी बैटगर्ल एनुअल इशू 1 में। चंडी गुप्ता, ऑल्सो नोन एज माया, ये हमें सबसे पहली बार दिखी थी जस्टिस लीग यूरोप इशू 47 में। जिंक्स, इसका फर्स्ट अपीयरेंस था टेल्स ऑफ द टीन टाइटंस इशू 56 में। रोशना चटर्जी, ऑल्सो नोन एज ट्रेमर। सेल्सियस, इसका असली नाम है अर्नी देसाई। सोल्स्टाइस, जिसका असली नाम है किरण सिंह। सोल्स्टाइस हमें सबसे पहली बार दिखी थी टीन टाइटंस वॉल्यूम 4 इशू 2 में। इंडियन सुपर हीरो तो डीसी और मार्वल कॉमिक्स में है, लेकिन इंडियन गॉड्स और हिंदू माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी डीसी और मार्वल कॉमिक्स में मेंशन्ड है। डीसी और मार्वल कॉमिक्स दोनों में ही लोक, अलोक, निर्वाणा, हिरण्यगर्भ, देव, असुर, त्रिमूर्ति, ये सब कॉन्सेप्ट्स है। डीसी या मार्वल ने कभी खुलकर साफ साफ नहीं कहा कि ये वही भगवान है जिनकी हम पूजा करते हैं। डीसी और मार्वल ने बाकी माइथोलॉजी की तरह ही इंडियन गॉड्स का भी रेफरेंस लेके अपने हिसाब से दिखाया और इन्हें नाम दिया देवास। कुछ इंडियन गॉड्स जो कि डीसी और मार्वल कॉमिक्स में दिखे हैं वो है त्रिमूर्ति, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा। इनके अलावा लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड यम, गॉडेस काली, लॉर्ड रामचंद्र जो कि वंडर वुमेन के साथ लड़ते हैं रावण और डार्कसाइड से। इंडियन गॉड्स न केवल कॉमिक्स में अपीयर हुए हैं, बल्कि उनकी मार्वल कैरेक्टर से फाइट भी हुई है। इनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल फाइट है थोर वर्सेस लॉर्ड शिवा। एसगार्डियंस को बचाने थोर लाइफ फोर्स ढूंढने निकलता है और इसी जर्नी में लॉर्ड शिवा थोर को वो लाइफ फोर्स देने से मना कर देते हैं और तब लड़ाई शुरू होती है थोर और लॉर्ड शिवा के बीच। लेकिन यह थोर बड़े ही आराम से लॉर्ड शिवा को हरा देता है। अब यह चीज़ आपको पसंद नहीं आई होगी कि आखिर थोर लॉर्ड शिवा को कैसे हरा सकता है। इसी चीज़ को इंडिया में किसी ने पसंद नहीं किया था, लेकिन मार्वल ने बाद में कंफर्म किया कि वो लॉर्ड शिवा नहीं बल्कि लॉर्ड इंद्र थे लॉर्ड शिवा के रूप में। मार्वल के ऑनगोइंग कॉमिक बुक इवेंट एम्पायर में भी लॉर्ड शिवा का अपीयरेंस है और वो म्योलनीर के लिए वर्दी भी हैं। लेकिन यहाँ लॉर्ड शिवा वर्ड यूज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ बस उन्हें एक एलियन गॉड बताया है जिसे एक एलियन रेस वर्शिप करती है। और हाँ, एलियन यानी जादू नहीं होता हर बार, एलियन यानी अननोन। मार्वल की फैन फॉलोइंग इंडिया में कितनी ज़्यादा है ये तो हम जानते ही हैं और इसी वजह से मार्वल मूवीज़ और सीरीज़ में हमें इंडियन रेफरेंसेस देखने मिलते ही रहते हैं। तो चलिए ऐसे ही रेफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। अपकमिंग मार्वल मूवी एटर्नल्स में रिचर्ड मैडन्स के इकरिस और गेमा चैन की सरसे की इंडियन स्टाइल वेडिंग होगी।
वहीं एटर्नल्स मूवी में ही कुमेल नंजियानी का किंगो बॉलीवुड स्टार होगा। ब्लैक पैंथर मूवी में फाइटिंग रिचुअल के टाइम यम्बाकू ग्लोरी टू हनुमान बोलता है। M'Baku, leader of the Jabari wisdom. I accept your challenge, M'Baku. Glory to Hanuman. लेकिन आपको इंडिया में थिएटर्स या टीवी पर ब्लैक पैंथर मूवी में ये सीन नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडिया के सेंसर बोर्ड को बेवजह चीज़ों का कबाड़ा करने में मजे आते हैं और इसीलिए उन्होंने रीजनल डिस्प्यूट के नाम पर ये सीन हटा दिया। डेडपूल मूवीज में डोपिंदर की टैक्सी में इंडियन गाने बजते हैं। डेडपूल 1 में मेरा जूता है जापानी, और डेडपूल 2 में स्वदेश मूवी का यूं ही चला चल। Bathe in the blood of your enemies. Can you turn off the music? You'll do no such thing. Why don't you just say it in an Indian accent? The hell Once again. स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमने टोनी स्टार्क को इंडियन वेडिंग फंक्शन अटेंड करते हुए देखा था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब अल्ट्रॉन पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है तब वहाँ हमें महात्मा गांधी भी दिखेंगे। एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही हमें एक पंजाबी बंदा भी दिखा था। एक्समैन एपोकलिप्स में एन सबानूर खुद को कृष्णा बोलता है। I've been called many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh. एवेंजर्स 1 में हमने ब्रूस बैनर को कोलकाता में देखा था। एवेंजर्स 1 में ही हमें हिंदी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखा था। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें इमरान खान दिखे थे। आयरन मैन मूवी में जब टोनी स्टार्क को किडनैप किया था तब 10 रिंग्स के टेररिस्ट हिंदी में बोलते दिखे थे। हिंदी डब्ड वर्जन में नहीं बल्कि ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में भी। Yeah, peace. I love peace. I'll be out of a job with peace. ये खित्ता लोगों के सफेद हड्डियों से भरा हुआ है जिन्होंने हमारा अज़म और यकीन पर शक किया, और मगरबी हमेशा इस दुनिया पर हुकूमत करता रहेगा। लेकिन हम जिनको तुम वहशी दरिंदे समझते हो वीरान और बंजर कोनों में इस खातिर जमा हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स के डेडेविल सीरीज में फोगी पंजाबी लैंग्वेज की बात करता है। See, that's what you get for taking Punjabi instead of Spanish with me, just to chase a girl. और केरन पेज और मैट मर्डॉक अपनी पहली डेट पे इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं। नेटफ्लिक्स की सीरीज आयरन फिस्ट में प्रिया नाम की कैरेक्टर थी और नेटफ्लिक्स की जेसिका जोन्स सीरीज में भी न्यू दिल्ली का मेंशन था। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे नागेंद्र सिंह। What if Pakistan marched into Mumbai tomorrow and you knew that they were going to drag your daughters into a soccer stadium for execution? एक्समैन डार्क फिनिक्स में हमें एलिफेंट लिखा हुआ दिखा था और लोकी सीरीज में हमें हिडन बेस पर आ लिखा हुआ दिखा था। ये तो वो सब कुछ था जो हमने अब तक देखा है, लेकिन आगे भी हमें बहुत कुछ देखने मिलेगा। कुछ इंडियन अपकमिंग सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स है इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा, रक्षक, ब्रह्मास्त्र, क्रिस 4, फैंटम, हनुमान और मिस्टर इंडिया ट्रायलॉजी, जिसमें जानवी कपूर को कास्ट करने की बात चल रही है। इंडिया और इंडिया के बाहर भी इंडियन सुपर हीरो तो बहुत है, तो फिर इंडिया के पास डीसी और मार्वल जैसे बड़े मूवी यूनिवर्स क्यों नहीं है? इंडियन सुपर हीरो जितना क्यों नहीं चल पाते? इसके पीछे जितने भी रीजंस हैं उनके घूम फिर के 3 मेजर पॉइंट्स बनते हैं। पहली बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन सुपर हीरो मूवीज और बाकी बॉलीवुड मूवीज में कोई फर्क नहीं है। वही नाचना गाना, हीरोइन को बचाना, जबकि वो सुपर हीरो मूवी है यार, कुछ तो अलग करो। वहीं इंडियन सुपर हीरोज घर घर की लड़ाई में ही लगे रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से ही उन्हें टाइम नहीं मिलता। जब सुपर हीरोज पूरी सिटी, वर्ल्ड या गैलेक्सी को बचाते हैं तो उसमें हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन इंडियन सुपर हीरो मूवीज में अपने ही भाई से लड़ना, अपनी सोसाइटी को बचाना, एक बच्चे के लिए बाकी सब चाहे मर जाए। क्रिस 3, रावण और 2.0 जैसी मूवीज में CGI का लेवल सही था, लेकिन स्टोरी एकदम कचरा, और बिना स्टोरी के बाकी सबका कोई मतलब नहीं। और स्टोरी को सड़ा के इनका मन नहीं भरता कि डायलॉग्स भी एकदम नेक्स्ट लेवल कर देंगे। क्यों काल फट गई? यहाँ इस क्रिंज डायलॉग का क्या सेंस बनता है? ऐसे भी ये सीन अच्छा ही था ना यार, तो क्यों ये डायलॉग डाला? तो क्या इंडिया वालों की अच्छी मूवीज बनाने की औकात नहीं है? यही हमारा दूसरा पॉइंट आता है ऑडियंस।
इंडिया में सड़ी गली मूवीज बनती है क्योंकि इंडियन ऑडियंस का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन रोमांस, वल्गरिटी, क्रिंजीनेस, इलॉजिकल डायलॉग्स, सेंसलेस एक्शन और कॉमेडी के नाम पर बस डबल मीनिंग्स वाले जोक देखना पसंद करते हैं। जब डायरेक्टर्स कम बजट, कम टाइम और बिना किसी मेहनत के सड़ी गली मूवीज बनाकर पैसे कमा रहे हैं तो फिर वो पैसे, टाइम और मेहनत लगाकर अच्छी मूवीज क्यों बनाएंगे? और इंडियन ऑडियंस ऐसी सड़ी गली मूवीज को ब्लॉकबस्टर बनाकर कहते हैं इंडिया में अच्छी मूवीज बनाओ। इंडिया में अच्छी मूवीज बनती है यार, मर्द को दर्द नहीं होता और भावेश जोशी जैसी मूवीज 90% लोग तो जानते भी नहीं हैं। इतनी अच्छी मूवीज होने के बावजूद ये मूवीज नहीं चली, इसके पीछे का रीज़न है हमारा लास्ट और तीसरा पॉइंट। इंडियन ऑडियंस बस एक्टर के नाम पर मूवी देखने जाते हैं, फिर चाहे उनके फेवरेट एक्टर ने एकदम सड़ू सी मूवी में काम किया हो, मर्द को दर्द नहीं होता और भावेश जोशी में कोई बड़ा एक्टर नहीं था और बस यही सबसे बड़ा रीज़न बना इनके नहीं चलने का। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में अच्छी मूवीज़ बने तो अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट करो, हर मूवी नहीं लेकिन कम से कम डिजर्विंग मूवीज़ की पायरेसी करने के बजाय थिएटर्स में ऑथराइज्ड वे में देखो। जब अच्छी मूवीज़ कमाएगी तो वो और अच्छी मूवीज़ बनाएंगे। कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो अच्छी मूवीज़ बनाना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट करो, उनकी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर बनेगी तो ही इंडियन मूवी और इंडियन सुपर हीरो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और क्या पता आगे जाके इंडियन सुपर हीरोज़ का भी एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बन जाए। तो ये था वो सब कुछ जो मुझे इंडिया से रिलेटेड सुपर हीरो वर्ल्ड के बारे में पता है। मैंने क्या मिस कर दिया वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई और सजेशन हो तो हमें कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर बताएं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में आप एक कोर्स कर सकते हैं जिसका नाम है साइंस ऑफ बैटमैन, जहां बैटमैन के बारे में पढ़ाया जाता है।